हेलो, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं बताओ? ठीक है। और ये जो तुम नाटक की हो ना, इसको निकालो, कान में डाल दोगे ना बहरे हो जाओगे, निकालो। थोड़ी इतनी तेज चिल्ला रही हूँ। तो निर्गुण आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाले हैं और वो मार भी खाने वाले हैं। सॉरी। चलो सुनाओ। एक राजा था, एक रानी थी, नहीं एक पंडित थी, एक पंडिताइन। तो पंडित जी वहाँ पर जो थे वो पूजा करते थे मंदिर पे, वहीं दक्षिणा मिलती थी। वो भीख मांगते थे, मतलब पंडित जी भिक्षा मांगते थे। हाँ, भिक्षा मांग के अपना गुजारा करते थे। हाँ, भिक्षा मांगते थे, गुजारा करते थे। तभी उनको एक ठो अंगूठी मिली हीरे की। राजा दिए थे भिक्षा में। तो वो घर जाके कहे कि इस अंगूठी को बक्से में संभाल के रख दो। किसको कहे? पंडिताइन को। पंडिताइन कहे ठीक है। तो कहीं अब चले जाते घर से, मैं बोर होती रहती हूँ। तो कहे कि मैं एक ठो माटी की मूर्ति बना देता हूँ। माटी की मूर्ति बना दी, मिट्टी की। हाँ। तो बोले फिर वो उसी से सब काम तो मिट्टी की वो खूब सुंदर सी एक औरत की वो फोटो बना दी है, साड़ी वाड़ी पहना के खूब सुंदर सी एक बना दिए। तो फिर जो पंडिताइन थी वो सारा काम अपना फिर उन्हीं से पूछ के कर सकती। हाँ। उनको क्या मिट्टी की दीदी बोलती हूँ। मिट्टी दीदी, पानी भर लूं, मिट्टी की दीदी तो मिट्टी की फिर अपने आप कहती हाँ। तो फिर जाके कर लेती। अब मिट्टी की दीदी थोड़ी, मिट्टी की मूर्ति थी वो थोड़ी बोलेगी। तो पंडिताइन जब अकेले रहती थी, तो जब उनको उस टाइम पे मोबाइल वगैरह था भी नहीं इतना, तो उनको कोई भी काम करना होता था तो फिर वो जाती थी, उनसे कहती मिट्टी की दीदी पानी भर लूँ, तो अपने आप कहती फिर जाके कर लेती। मिट्टी की दीदी खाना बना लूँ। एक बार कुछ लोग भीख मांगने आए उसके घर पे। तो उसके पास कुछ था ही नहीं, वो ही खुद ही भीख मांगी थी। कैसे खुद ही भीख मांगी थी? मतलब वो लोग गरीब थे ना, तो उनके पास कुछ लोगों को। तो मिट्टी की दीदी से पूछी कि वो अंगूठी दे दूँ, तो कहीं वो दे दी। फिर जब वो आए तो कहा पंडित जी तो कहा अंगूठी दो, मुझे काम से जाना उससे। नहीं, तो कहते हैं कि आज भिक्षा में कुछ मिला नहीं है, फिर वो अंगूठी वो उस भिखारी को दे देती है। हाँ। तो फिर पंडित जी शाम को आते हैं तो कहते हैं कि आज भिक्षा में हमें कुछ मिला नहीं है, जो वो राजा ने हीरे की अंगूठी दी थी वो अंगूठी दे दो, तो मैं जाके उससे फिर कुछ उसको बेच कर मैं कुछ ले आता हूँ, घर में कुछ है नहीं। तो वो कहती हैं कि पंडिताइन बताती हैं, कहती हैं वो अंगूठी तो मैंने भीख में दे दी। तो पंडित जी गुस्सा आ जाते हैं, भाई गुस्सा आ जाते हैं। तो पूछते हैं कि किससे पूछ के दी? वो गई, मैं मिट्टी दीदी से पूछ के गई। तो बस खत्म। तो मिट्टी वो बोली कि मिट्टी की दीदी से पूछ के दिए। तो पंडित जी कहे ये मिट्टी की दीदी जब से बनी मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। तो वो उठा के वो जो मूर्ति बनी रहती है उठा के उसको पटक देते हैं, तो मिट्टी की दीदी जो है फूट जाती हैं। तो जब वो फूट गई और उसके बाद कहें कि ये ले लो अपनी मिट्टी की दीदी, उसका साड़ी जो था उसी टुकड़े में साड़ी में बांध लेती, कहती ये लो और घर से मेरे निकल जाओ। तो पंडिताइन भी अब गुस्से में आ जाती, भाई ठीक है मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी। सुनोगे? हाँ बताओ। अच्छा, फिर वो घर से निकल जाती है, रात हो जाती है। तो जानवरों की आवाज़ आने लगती है, डर लगता है। कहाँ रहती है जो जानवर की आवाज़ आती है? जंगल में। तो वो एक पेड़ पर चढ़ जाती है, तभी कुछ चोर आते हैं तो कहते हैं बहुत सारे सोना वोना लिए रहता है, अंगूठी। तो कहते हैं, तो यहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो पंडिताइन जब घर से निकल जाती हैं फिर वो धीरे धीरे चल, रात हुई रहती है, एक तो शाम रात हो जाती है, तो जंगल रास्ते में पड़ता है, बहुत सारे वहाँ जंगली जानवर। तो उन्हें डर लग रहा था, तो सोचिए अब इसके आगे मैं कहाँ जाऊँ, मैं पेड़ पे बैठ जाती हूँ, तो जब सुबह हो जाएगी तो मैं कहीं जाऊंगी। और उधर पंडित बिल्कुल परेशान कि अरे फालतू में इतने गुस्से में बोल दिया, इतनी रात वो कहाँ गई होगी।
वो एकदम टेंशन में, उनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो एकदम परेशान थे वो उधर। वो पंडिताइन चढ़ के पेड़ के ऊपर बैठ गई, और तभी जिस पेड़ पे वो बैठी थी उसी पेड़ के नीचे कुछ चोर आ गए। वो कहीं से खूब सारा खजाना लूट के आए थे, और वहीं फिर बैठ के अपना हिस्सा बांटने लगे। फिर उसमें से एक चोर था, काना था। तो उस काने चोर ने कहा, काना मतलब जिसकी एक आंख नहीं थी, तो उसने कहा कि अगर हिस्सा जो है गलत बांटोगे तो ऊपर से चिर्री मतलब बिजली, ऊपर से बिजली गिरेगी और सब लोग भस्म हो जाओगे। तो इसलिए जो है बराबर बराबर हिस्सा सबको देना। और जब उन लोग की आवाज़ सुनती है तो पंडिताइन डर जाती हैं, और जो मिट्टी की दीदी की जो गठरी ली रहती हैं, जो फोड़ के बांधी, वो उनके हाथ से छूट जाती है। तो ऊपर से पेड़ से खूब सर 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 गिरती है। तो वो सब चोर भागते हैं, अरे भागो भागो चिर्री गिरी, भागो भागो चिर्री गिरी। तो सारे चोर जो है भाग जाते हैं। तो पंडिताइन बैठी रहती हैं। तो थोड़ी देर में फिर कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। तो सुबह वो धीरे धीरे उतरती हैं, तो देखती हैं खूब सारा सोना रहता है, गहना रहता है। तो वो सारा लपेटती हैं और अपनी मिट्टी दीदी को लपेट के फिर सिर पे रखती हैं, और फिर घर की तरफ वापस रिटर्न होती हैं। तो जैसे गेट खटकाती हैं तो पंडित जी तुरंत दरवाज़ा खोलते हैं। वो तो खुद ही नहीं सोए रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या करूं। तो कहते हैं कि वो पूछते हैं, मतलब दौड़ दरवाज़ा खोलते हैं। तो कहते हैं आ गई, तुम कहाँ गई थी? तो कहें अरे पहले देखिए तो मिट्टी की दीदी ने क्या दिया है हम लोगों को। तो कहते हैं क्या हुआ, क्या दिया? तो जब खोल के दिखाती इतना सोना, फिर पूरी स्टोरी उनको सुनाती हैं। तो पंडित भी खुश हो जाते हैं, पंडिताइन भी खुश हो जाती हैं। फिर से उनके लिए एक नई मिट्टी की दीदी बना देते हैं, और उनका मतलब राजपाट लौट आता है। वो लोग आराम से सुखी जीवन बिताने लगते हैं, और इसी तरह ये स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, और उनके लिए एक नई मिट्टी की दीदी आ गई। स्टोरी सुनाऊंगा तो मोबाइल रख दो। तो स्टोरी तो मैंने सुनाई, ठीक है बच्चों। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। रखो।